नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को लग सकता है झटका। भाजपा में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के दो बड़े नेता। सीएम धामी करा सकते हैं सदस्यता ग्रहण। निकाय चुनाव के बीच आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने आरक्षण पर 48 घंटे में सरकार से मांगा जवाब। 6 जनवरी को सुनवाई। रुड़की के वार्ड 3 में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प। आपस में चले डंडे और ईंट पत्थर। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। रायपुर में अवैध संचालित गैस गोदाम पर कार्रवाई। प्रशासन ने किया सील। बिना लीज किया जा रहा था संचालन। और केदारनाथ में बर्फबारी। 3 फीट तक जमी बर्फ। निर्माण कार्य हुए बंद। मजदूर लौटे वापस। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर खुलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा में आज शामिल होंगे कांग्रेस के 2 बड़े नेता। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा में आज शामिल होंगे कांग्रेस के 2 बड़े नेता। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, जो नाराज चल रहे थे, और बिट्टू कर्नाटक आज भाजपा में शामिल होंगे। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष करा सकते हैं ज्वाइनिंग। तो बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 2 लोग जो बहुत मुख्य तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से जाने जा रहे थे, आज भाजपा में शामिल होंगे। उत्तरकाशी में प्रत्याशी चुनाव निशान लेकर नगरवासियों को लुभाने का प्रयास कर रहे। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव की पूर्ण तैयारियां कर ली हैं। नगरपालिका बाड़ाहाट से अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी। चिन्याली सौड़ नगरपालिका में अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी। बड़कोट नगरपालिका से अध्यक्ष 9 प्रत्याशी। पुरोला नगरपालिका से अध्यक्ष 6 प्रत्याशी और नौगांव नगर पंचायत से अध्यक्ष 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सबसे ज्यादा बड़कोट नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस बार बड़कोट नगरपालिका नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। आज सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है नगर निकाय निर्वाचन 2024-25 के क्रम में, और किस किस कैंडिडेट को क्या सिंबल दिया जाएगा, इसका जो डिक्लेरेशन है ये शाम तक ही हो पाएगा जी। बाकी हमारी चुनाव के संबंधित सारी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। जो निर्वाचन का जिसको बाइबिल बोला जाता है मतदाता सूची, वो हमारी तैयार हो गई है। पोलिंग स्टेशन भी हमारे मतदान के लिए तैयार हैं। जिले में टोटल 58 पोलिंग स्टेशन हैं, और वो मतदान के लिए उनमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है उसको चेक करवा लिया गया है। सभी पोलिंग स्टेशन मतदान के लिए तैयार हो गए हैं। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी ने मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। सांसद अजय भट्ट, काला ढूंगी विधायक बंशीधर भगत सहित पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने फीता काटकर पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जिस तरीके से देश और प्रदेश में भाजपा सरकार बनी, उसी प्रकार त्रिस्तरीय चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनेगी। प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट के समर्थन में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने में जुट गए हैं। वहीं सुरेश भट्ट ने कहा कि इस बार पिछले 2 बार की तरह फिर से भाजपा का मेयर
हल्द्वानी नगर निगम में विराजमान होगा। भारी बहुमत से हम ये सीट जीत रहे हैं, कोई शंका ही नहीं है। और उत्तराखंड में भी हम बहुत अच्छे मार्जिन पर जीत रहे हैं, 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत आने वाला है। कुछ सीटें तो हमारी निर्विरोध आ रही हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ। कई पार्षदों का टिकट कई डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाया। आप निर्दलीय भी आपके लोग लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी से टिकट नहीं मिला, पहले पूर्व पार्षद। देखिए, कहीं कहीं 1-2% लोग रह गए होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने कल अपने नाम वापस लिए हैं। कुछ लोग रह जाते हैं, उनको फिर समझा बुझा के अपनी बातें भविष्य में देखेंगे जिसका जो होता है। श्री गणेश तो कार्यकर्ता की तरफ से उसी दिन हो गया जिस दिन गजराज जी को टिकट मिल गया। आज विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और पूरे समाज में, पूरे मेयर क्षेत्र की सीट में बहुत अच्छा मैसेज है और भारतीय जनता पार्टी की 63 सरकार बनेगी। देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो यहाँ भी हमारी सरकार बने, ऐसा कार्यकर्ता के मन में रहेगा और सभी लोग एकजुट होकर इस चुनाव को जीतेंगे। चमोली में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने शनिवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गईं। जिला मजिस्ट्रेट ने वेयरहाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। वेयरहाउस में ईवीएम निरीक्षण करने के दौरान पूरी प्रक्रिया की फोटो और वीडियोग्राफी भी की गई है। रुड़की के बीटीगंज में आज कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जहां पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए हैं, जिनमें कांग्रेस की भगवानपुर से विधायक ममता राकेश, झबरीड़ा विधायक वीरेंद्र जाति सहित कई नेता शामिल रहे। इस मौके पर पूजा गुप्ता ने कहा कि अगर उन्हें रुड़की की जनता मेयर बनाती है तो वो रुड़की की कायाकल्प कर देंगी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही शहर के विकास के लिए कई विजन तैयार कर रखे हैं। प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आगाज तो पहले शुरू हो गया था इलेक्शन का, और आज से और जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी की जाएगी। मुझे रुड़की के सभी बहनों, भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है और भर भर के मिल रहा है, मैं कहूँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इतना प्यार के काबिल समझा। देखिए, हर एक चुनाव हर एक पार्टी के लिए चुनौती होता है, वैसे ही ये चुनाव भी हमारे लिए चुनौती है। पूजा गुप्ता जी, मैं मानता हूँ रुड़की में अब की बार ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज करने वाली है। ऐसा कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं में जोश ये बता रहा है। देखिए, यशपाल राणा जी का अपना चुनाव है, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को नुकसान नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत की लोहाघाट नगरपालिका से अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। वर्मा घर घर जाकर मतदाताओं से मिलकर इस बार नगर में कमल का फूल खिलाने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा अपने पिछले 5 सालों के कार्यकाल में नगर के विकास के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी जनता को दे रहे हैं। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं की टोली घर घर जाकर वर्मा के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील भी कर रही। वर्मा के प्रचार में बड़ी संख्या में क्षेत्र की मातृशक्ति और युवा जुटे हुए हैं। वहीं नगर की जनता के द्वारा भी वर्मा के द्वारा नगर में किए गए विकास कार्यों के लिए उन्हें एक बार फिर से नगर की कमान संभालने का मौका देने का आश्वासन दिया जा रहा। घाट में विगत वर्षों से आपने देखा होगा कि इन 5 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है और कुछ काम अधूरे रह गए हैं। उन अधूरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक विजन है कि चंपावत जिले को आदर्श जिले के रूप में स्थापित करें। और मेरा भी एक मुख्य उद्देश्य है, लोहाघाट की जो सम्भ्रांत जनता है उसकी सेवा करूं, एक सेवक के रूप में कार्य करूं। और इसके साथ ही साथ जो लोहाघाट हमारा नगर पालिका का क्षेत्र है, इस नगर पालिका को प्रदेश में एक ऐसे आयाम पर पहुंचाऊं कि पूरे प्रदेश में लोहाघाट नगर पालिका की सब लोग चर्चा करें। रुड़की के महमूदपुर में वार्ड 3 में 2 सभासद
प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर संघर्ष हुआ है। पहले लाठी डंडे चल गए और फिर जमकर ईंट पत्थर चले हैं। बताया गया कि आम आदमी पार्टी की ओर से दानिश ने सभासद का नामांकन किया, वहीं तनवीर कांग्रेस समर्थित सभासद प्रत्याशी हैं। रास्ते में दानिश पक्ष के वाहन खड़े थे, इसे लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद लाठी डंडे चल गए। इस बीच दोनों पक्षों में ईंट पत्थर भी चले हैं, छतों से भी पथराव हुआ है, जिसमें तनवीर पक्ष की महिला अफसाना का जबड़ा टूट गया है। इसके अलावा तौकीर और आलिशान घायल हुए हैं। पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत करवाया है। हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए अभी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की है। शक्ति फार्म जिला ऊधम सिंह नगर निवासी आकाश पासवान और कई अन्य ने हाईकोर्ट में अन्य अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। इसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि वो अनुसूचित जाति का है। विभिन्न जिलों में नगर पंचायत के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे निरस्त किया जाए। रुड़की में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बात डॉक्टर और अस्पताल के सीएमएस के बीच हाथापाई तक पहुंच गई थी। ये पूरा विवाद एक महिला की मेडिकल को लेकर हुआ। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी को एक महिला सिविल अस्पताल रुड़की में अपना मेडिकल करवाने के लिए पहुंचती है। महिला की परिचित डॉक्टर सिविल अस्पताल रुड़की में तैनात है, इसलिए उस डॉक्टर ने महिला को मेडिकल बनवाने के लिए अस्पताल के सीएमएस के पास भेज दिया। आरोप है कि सीएमएस ने किसी कारण मेडिकल बनाने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी आरोप है कि सीएमएस ने कागज भी फाड़ दिया था। इसी दौरान महिला के परिचित चिकित्सक भी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद मेडिकल को लेकर सीएमएस और चिकित्सक के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। परसों एक कोई मेरे परिचित का मेडिकल था, तो मैंने सीएमएस के पास भेज दिया था मेडिकल, छुट्टियों का मेडिकल था बनवाने के लिए। तो उन्होंने मेडिकल उसका फाड़ के फेंक दिया। इस संबंध में जब मैंने आज उनसे जब ओटी से निकल रहे थे हम एक बच्चा देख करके, तो मुझे वहाँ मिले। मैंने उनसे यही बात करी कि आपने उसका मेडिकल फाड़ क्यों दिया, आप नहीं बनाते, मना कर रहे थे, कहीं और से वो बनवाती अपना। इस पर वो उत्तेजित हो गए, मुझे गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। वो ये कहने लगे कि मैं सीएमएस में जो चाहूंगा सो करूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। उसके पश्चात मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो और उत्तेजित हो गए और उन्होंने हाथापाई कर दी, मेरे पे थप्पड़ चलाए, मेरा गला दबा के उन्होंने मारने की कोशिश की। बीच में वो बगल के रूम में डॉक्टर प्रणव जो सर्जन है वो ऑपरेशन कर रहे थे, वो दौड़ के आए, मुझे उन्होंने बचाया। इनकी गतिविधियां पहले भी ऐसी रही है। 2 साल पहले भी मुझे जूते से मारने के लिए धमकी दिए थे। उसके बाद फिर इन्होंने माफी मांगी और ये मामला सुलट गया था। इनका रवैया ये बार बार ये रहा है, जबकि उनके हम बैचमेट हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, हम सीएमएस रह चुके हैं। उनका व्यवहार हमें। सभी का बहुत स्वागत है। शनिवार की सुबह रामनगर के रानीखेत रोड पर स्थित सिंह डेंटल क्लिनिक के स्वामी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के चालक का शव चिकित्सक के आवास में ही चालक के कमरे में बरामद हुआ है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि मूल रूप से ग्राम कमूली सुयाल बाड़ी जिला नैनीताल निवासी ललित कुमार, जिसकी उम्र 31 वर्ष है, जो कि रानीखेत रोड पर स्थित सिंह डेंटल के यहां चालक का काम करता था। यहीं पर वो एक रूम में रहता था। उन्होंने बताया कि आज सुबह ललित का शव इस कमरे से ही बरामद हुआ है। रानीखेत स्थित एक डॉक्टर के चालक को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हमारे द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून जिला प्रशासन की टीम के द्वारा रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया गया है। बता दें कि लीज समाप्त होने के बाद भी वर्षों से गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था। वहीं जिलाधिकारी सबिन बंसल के मामले में संज्ञान में आते ही इस मामले की जांच बिठाई गई थी। वहीं
इस बारे में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज जिला प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है। देखिए, मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला नीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम बंद करा दिया है। गैस गोदाम में ये होता है कि जो उनके कनेक्शन हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हम उनको एक नियत समय देंगे कि वो अपने गैस सिलेंडर वहां से हटा लें, लेकिन जो भूमि होगी उसको पुनः सील कर दिया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे में धनगढ़ी पुल संघर्ष समिति ने तहसील कार्यालय स्यालदे के बाहर स्थानीय ग्रामीणों, क्षेत्र जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है, शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार गौवंश पर अत्याचार हो रहा, लेकिन गौवंश के संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। ग्रामीणों ने हरन्याय पंचायत में एक गौ सदन खोलने की मांग की है। स्थानीय ग्रामीणों, क्षेत्र जनप्रतिनिधियों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जल्द हरन्याय पंचायत में गायों के संरक्षण के लिए गौशाला नहीं बनने पर 30 जनवरी को तहसील मुख्यालय में समिति की ओर से एक धरना दिया जाएगा। साथ ही आंदोलन के आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। विश्व पर्यटक स्थल कहे जाने वाले मिनी स्विट्जरलैंड औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार है। यहां पर हर दिन सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुंच रहे, जिसके चलते यहां के होटल कारोबारियों से लेकर यहां के स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि औली में अभी भी 1 फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछी हुई, जिसके चलते यहां पर पहुंचे हुए पर्यटक यहां पर बिछी हुई बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे। सैलानी यहां पर स्कीइंग का भी मजा ले रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि औली में पहुंचे हुए सैलानी गौशो बुग्याल का भी दीदार करने के लिए पहुंच रहे। यहां 2 फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछी हुई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के आसपास के क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड, दिन में धूप खिली रहती है। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर ठंड से बचाव के स्यालदे विकासखंड के स्यालदे चौराहा, सरायखेत, देघाट सहित अन्य क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों और राहगीरों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों ने प्रशासन का अलाव की व्यवस्था के लिए आभार जताया है। हर वर्ष अलाव की व्यवस्था होती है और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर हर साल हम शालदे चौराहे में अलाव की व्यवस्था से बहुत सारे व्यापारी लोग, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए अलाव की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है और यहाँ हमारे विकासखंड शालदे क्षेत्र की मांगें उठाई जाती हैं और हमारे सारे व्यापारी भाइयों का इसका पूरा लाभ मिल रहा है। नहीं, एक तो शालदे चौराहे पर भी होनी चाहिए और हमारा एक नीचे जैसे तहसील मुख्यालय के वहाँ पर ब्लॉक को जो रास्ता जाता है, एक वहाँ नीचे उस चौराहे पर भी होनी चाहिए। इस संबंध में हम सभी से संपर्क करेंगे, तहसील से भी, प्रशासन से भी, कि एक नीचे भी एक व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी है और इस चौराहे में तो नितांत आवश्यकता है ही है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य धाम में अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण फिलहाल रोक दिए गए हैं। धाम में लगभग 3 फीट तक बर्फ जमी हुई, जिस कारण अभी यहां कार्य हो पाने संभव नहीं है। साथ ही बर्फबारी के कारण धाम में ठंड भी अत्यधिक पड़ रही। यहां लगातार अब रुक रुक कर बर्फबारी हो रही। कार्य में जुटे मजदूर भी वापस लौट चुके हैं। कुछ मजदूर जो धाम में मौजूद हैं वो भी 1-2 दिन में वापस लौट जाएंगे। दरअसल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भी धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी थे, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कार्य फिलहाल बंद कर दिए गए। धाम में 3 फीट से अधिक तक बर्फ जमी हुई है, जबकि लगातार रुक रुक कर बर्फबारी भी जारी है। बर्फबारी और भारी ठंड के बीच कार्य हो पाने संभव नहीं है। ऐसे में फिलहाल काम को रोक दिया गया है।
और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को लग सकता है झटका। भाजपा में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के 2 बड़े नेता। सीएम धामी सदस्यता कराएंगे ग्रहण। निकाय चुनाव के बीच आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने आरक्षण पर 48 घंटे में सरकार से मांगा जवाब। 6 जनवरी को सुनवाई। रुड़की के वार्ड 3 में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प। आपस में चले डंडे और ईंट पत्थर। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। रायपुर में अवैध संचालित गैस गोदाम पर कार्रवाई। प्रशासन ने किया सील। बिना लीज किया जा रहा था संचालन। और केदारनाथ में बर्फबारी। 3 फीट तक जमी बर्फ। निर्माण कार्य बंद। मजदूर लौटे वापस। प्रशासन ने किया अलर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।